क्वेश्चन के साथ साथ इसमें जो 4 ऑप्शन थे वो भी सारे लगभग लगभग मैंने ऐसे लिए जो कंफ्यूज करने वाले थे, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ना कहीं गलती होती है उनसे। जैसे आप सब लोग आरओई कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो सारी क्लासें, तो आप लोगों के मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। कि जो बच्चा अगर मेरी क्लास में बैठ रहा है और फिर भी ये सोच रहा है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कमी है। मेरी कोशिश कैसी है, 90+ ले जाने की। पास तो ये जिसने आज 35 क्वेश्चन ये देख लेंगे जिसमें भी हो जाएगा। 14 ये मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इसके जैसे जरूर मिलेंगे, ऑप्शन में से मिलेंगे जो जो मैंने समझाया। अगर कोई बच्चा इस क्लास को भी देख लेगा ना ढंग से, वो भी आराम से पास हो जाएगा। लेकिन मैंने एक शब्द यूज किया है, ढंग से। अब वो ढंग से देखेगा तो होगा। जैसे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूँ और उधर वो बातें कर रहे हैं, तो उनका ध्यान मेरी बातों पे थोड़ी है। आरओई कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर वहां पर टेट सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो टेट सीरीज में टेस्ट देने, उसमें रिजल्ट भी फटाफट आएगा आपका। वो बताएगा भी सही कौन सा गलत किया है, कौन सा सही किया है आपने। ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी बढ़ेगी। तो जैसा कि देखो, अपनी जो बुक की क्लास थी 15 चैप्टर की, वो क्लास पूरी हो चुकी है। अब देखो, मैं आज आप लोगों को 35 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से तो है ही सही, इसके अलावा ये 35 क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूं जो मतलब एग्जाम में आते रहते हैं, बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या लगा है। सारे कंफ्यूजन वाले, बहुत कंफ्यूजन ऐसे मिलेंगे आपको इसमें जिनका आप आंसर सीधा दे तो पाओगे। अगर किसी ने किताब ढंग से पढ़ी है तो आराम से दे पाएगा, लेकिन मान लो कोई बच्चा नया है, नहीं पढ़ा है, तो फिर वो अटकता है ऐसे क्वेश्चन में। और जैसे जरूरी नहीं कि 35 जो लेकर आया हूं इनमें से पूरी हर चीज ही आपको सेम टू सेम वैसी देखने को मिलेगी, लेकिन इनके जो 4 ऑप्शन है, वो भी ऐसे होने वाले हैं कि अपन एक एक ऑप्शन की भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में उनकी डिटेल भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखो, आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन भाई? WYSIWYG। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो देखो ए ऑप्शन पर दे रखा है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन। अब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं क्या गलती करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, और व्हाट यू स्टार्ट इज व्हाट यू गेट, और व्हाट यू स्टार्ट इज व्हेन यू गो। अब इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी आप जो देखोगे वही आपको प्राप्त होगा। अब इसका सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम देखो ऑप्शन ए, यहां तक सेम है कि नहीं है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू, लास्ट में गेट की जगह क्या लिखा हुआ है? गेन। और बच्चे वहां पर क्या गलती करते कि इतना तो देख लिया उसने, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देगा और जल्दीबाजी में ये भर के आ जाता है, तो गलत गया। ऐसे ही इधर आओ, व्हाट यू स्टार्ट, केवल यहां पर एक शब्द अलग है, स्टार्ट इज व्हाट यू गेट, बाकी सारी चीजें सेम है। अब आगे का देख लिया, पीछे का देख लिया, बीच में ध्यान नहीं दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अगर 100% याद है आपको, जैसे उसने बोल दिया क्वेश्चन देख देखिए सर इसका तो आंसर बी आएगा, उसे याद था, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि आगे पीछे का याद होता है, पूरा कंप्लीट याद नहीं होता, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। जो 4 ऑप्शन आते हैं वो 4 ऑप्शन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। आपने आगे का देखा कि हाँ मेरे को तो आता है, जिसे और कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं ना, जिसे जिसको आता है वो भी और कॉन्फिडेंस में गलती कर जाता है वहां पर। वो या तो आगे देखेगा, पीछे देखेगा, अगर पूरा नहीं पढ़ा तो गया। जैसे इसमें देख लो, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, बीच में ध्यान नहीं दिया तो गलत। तो इसलिए आपको वहां पर एग्जाम में पूरी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। देखो दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए पर दे रहेगा इंटेल, बी पर देगा डॉट नेट, सी पर देगा विंडोज एनटी, डी पर देगा रैम। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सी इसका राइट आंसर होगा। सी पर दे रखा है विंडोज एनटी। अब देखो रैम क्या है? एक मेमोरी, ओएस है ही नहीं, गलत। डॉट नेट, तो ये एक ही टॉप लेवल का डोमेन है, तो ये भी नहीं होगा। और इंटेल एक कंपनी है जो क्या बनाती है? प्रोसेसर। क्या बनाती है? प्रोसेसर। तो इंटेल के तो प्रोसेसर आते हैं, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? विंडोज एनटी। ये किसका भाग है? विंडोज का एक वर्जन है, विंडोज एनटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो ए पर देगा डेटाबेस प्रोग्राम, बी पर देगा वर्ड प्रोसेसिंग, सी पर देगा ग्राफिक प्रोग्राम, डी पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो डेटाबेस का प्रोग्राम नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ग्राफिक प्रोग्राम नहीं है। ये तीनों कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये तीनों कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओएस किस में आता है? ओएस आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड में तो क्यों कौन कौन सा आता है? सॉरी, मोबाइल में एक तो एंड्रॉइड आता है, एप्पल आईओएस आता है और विंडोज आता है। अब विंडोज मोबाइल में भी आता है, कंप्यूटर में भी आता है देखो। और कंप्यूटर में एक तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और मैक ओएस, ये उसके किसके ऑपरेटिंग सिस्टम में? कंप्यूटर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज का स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम को ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। तो ए पर देगा बैकग्राउंड, बी पर डेस्कटॉप, सी पर देगा वॉलपेपर, डी पर देगा इनमें से कोई। तो विंडोज स्क्रीन, ये स्क्रीन है का मेन एरिया, बैकग्राउंड, स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम को ओपन और मैनेज। तो फाइल ऐसी होती है यहां पर, ऐसी फाइल होती है यहां पर। तो इसे क्या बोलते हैं? तो बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड तो इसके पीछे के एरिया को बोलते हैं, तो बैकग्राउंड नहीं होगा। वॉलपेपर जो इस पे फोटो सेट करते हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रोग्राम फाइलें मैनेज थोड़ी होती है। तो प्रोग्राम और फाइलें मैनेज किस पर होती है? डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं इसे? डेस्कटॉप बोलता है, जिस पर अपन देखते हैं सारी चीजें। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। ए पर दे रखा है डाउनलोडिंग, बी पर देगा अपलोडिंग, सी पर देगा स्टोरिंग, डी पर दे रखा है वेब लिंकिंग। इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, जिसे ये आपका कंप्यूटर है। अब इसमें कोई फाइल आपको चाहिए सेव करनी है, मतलब फाइल चाहिए आपको कैसी? ऑफलाइन। जैसे अपना आरओए कंप्यूटर क्लासेज है, तो इसका यूट्यूब चैनल भी है, वो भी है। अब वहां से कोई वीडियो अगर आपको डाउनलोड करना है, यानी ऑफलाइन देखना है, तो ऑफलाइन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड। तो वो किस में हो जाएगा? सेव कंप्यूटर में। ये तो जैसे वीडियो यूट्यूब के तो खैर ऑफलाइन अलग तरीके से करने पड़ेंगे आपको। बाकी जैसे ऑडियो होंगे, कोई फोटो है,
तो अगर वो आपको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड। यानी इंटरनेट की चीज मोबाइल में या कंप्यूटर में लेनी है तो क्या कहलाएगी, डाउनलोड। लेकिन अगर मान लो मोबाइल के या कंप्यूटर की कोई चीज आपको किस पे डालनी है, इंटरनेट पर, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपलोड उसे बोला जाता है। तो ये, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं उसे, लेकिन अगर ये ऐसे दे देता कि कंप्यूटर की चीज को आपको किस पे डालना है, इंटरनेट पर, तो फिर आंसर क्या लगाते अपन, अपलोडिंग। स्टोरिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है और वेब लिंकिंग भी कोई काम नहीं आते, वो एक साइड से दूसरी साइड पर जाने का होता है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, आपको दिमाग लगाना था इन दो में, और दो में भी जिसको याद है, वैसे तो आप सब लोग चलाते ही सब करते होंगे, तो नॉर्मल सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है। तो ए पर दे रखा है घंटे भर, बी दैनिक, सी पर देखा तुरंत और व्यक्तिगत रूप से, और डी पर दे रखा है साप्ताहिक। सबसे पहले तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या बोलते हैं इसे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब वास्तविक समय, रियल टाइम मतलब ये होता है वास्तविक समय। तो वास्तविक समय मतलब क्या हो गया, तुरंत, और व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल लाभ, जिसको भेजना है उसी के खाते में जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। एक चीज तो ये हुई, एक तो इसमें से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो जो दे रखा है सामने लिखा हुआ है, दूसरा आरटीजीएस की फुल फॉर्म, तीसरा क्वेश्चन आरटीजीएस कब करते हैं, कब करते हैं, अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन करना है अपने को, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे बने, आरटीजीएस का, ठीक है। अब देखो आरटीजीएस यही सही, एक होता है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें पैसा जाता तो है लेकिन रियल टाइम नहीं जाता है, कुछ जैसे 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे जाता है इसमें पैसा। इसके अलावा एक होता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसमें पैसा तुरंत जाता है लेकिन 24 घंटे में एक बार। और एक कौन सा होता है, ये होते हैं शायद। देखो अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है। ए पर देगा लेन देन की सीमा बढ़ाना, बी पर देगा सरल लॉगिन प्रोसेस, सी पर देगा अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, और डी पर देगा विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच। तो 2FA, 2FA टू फैक्टर ऑथराइजेशन, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन मतलब डबल सिक्योरिटी। तो जैसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम या कोई सा भी अकाउंट देख लो, व्हाट्सएप भी देख लो, एक ही सिक्योरिटी होती थी, लॉगिन कर दो। और लॉगिन भी कैसे होता था, डायरेक्ट आईडी डालो और पासवर्ड डालो। व्हाट्सएप में भी कैसे लॉगिन होता था, मोबाइल नंबर डालो लॉगिन हो जाता था। लेकिन अब लगभग सब ऐप में किसका प्रयोग किया जाने लगा है, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का, डबल सिक्योरिटी का। करते कि नहीं करते,
करते हो? लगा रखा है सबने? एक ऑप्शन आता है सेटिंग में जाओगे तो टू फैक्टर ऑथराइजेशन का, तो उससे क्या होता है? डबल सिक्योरिटी लगाने का मतलब क्या हुआ भाई? कि अगर किसी को आपको पासवर्ड पता चल जाता है तब भी वो आपके अकाउंट को खोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक और सिक्योरिटी मांगेगा। अब उस सिक्योरिटी में या तो ओटीपी मांगेगा या कोई पिन मांगेगा जो आप सेट करोगे, या कहीं ना कहीं वो कोड भेजेगा किसी न किसी पर। सबका अलग अलग ऑथेंटिकेट ऐप भी आता है। तो लेन देन की सीमा कोई लेना देना नहीं है। सरल लॉगिन तो सरल थोड़ी है, जटिल है। तो विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच ये भी नहीं है। क्या है? अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। इसमें क्या लगाया जाता है? एक तो पासवर्ड प्लस ओटीपी, डबल सिक्योरिटी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लगाओ भाई दिमाग। ब्लूटूथ और वाईफाई दो तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे दो कथनों पर विचार कर रहे हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई। कथन एक क्या दे रखा है? देखो कि ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। देखो दो चीजें हैं, एक तो ब्लूटूथ और एक है वाईफाई। अब ये कह रहा है कि ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। तो वाईफाई की रेंज कम होती है, ब्लूटूथ की कम होती है? ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 10 मीटर। हाँ, जबकि वाईफाई की 20 मीटर होती है, 66 मीटर। तो कथन एक दो क्या हो गया? गलत। कथन दो पर चलो। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा संचारित कर सकता है। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा संचारित कर सकता है। यानी वाईफाई की स्पीड ज्यादा होती कि नहीं होती? डेटा ट्रांसफर करने में कम टाइम लगता है, स्पीडली वर्क करता है। तो ये कथन दो सही है। तो ढूंढो क्या लगेगा? डी। कथन एक गलत है और कथन दो सही है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए पर देखा कि रिबन पर कहीं पर भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें। बी पर देखा केवल कंट्रोल प्लस F1 दबाएं। और सी पर देखा किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करें। डी पर देखा ऐसे। क्या होगा भाई इसका आंसर? कितने बच्चे बोल रहे हैं डी? कमेंट वाले भी कमेंट कर देना डी। और बच्चे क्या बोल रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो रिबन किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं रिबन भाई? मेन्यू बार का दूसरा नाम क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने जब MS वर्ड एक्सेल पढ़ा होगा तो बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपने खोला होम टैब या फिर खोला इंसर्ट, अब ये खोलते तो इधर नीचे इनके प्रोग्राम भी दिखते हैं आपको, लेकिन कभी कभी क्या होता है केवल ये नाम ही दिखते हैं, आपको नीचे के ऑप्शन नहीं दिखते। होता है ऐसा? हुआ होगा बहुत बार जब चलाते होंगे तब। इसे बोलते हैं रिबन को मिनिमाइज करना। नाम दिख रहे, ऑप्शन नहीं दिख रहे, हो गया इसका मतलब क्या हो गया? रिबन मिनिमाइज हो गया। तो रिबन मिनिमाइज कैसे होता है? एक तो रिबन पर कहीं पर भी राइट क्लिक करें और केवल मिनिमाइज, तो जैसे आप राइट क्लिक करोगे वहां ऑप्शन आ जाएगा मिनिमाइज रिबन, तो उससे भी मिनिमाइज हो जाएगा। यानी पहला सही है।
दूसरा दे रखा है कि केवल कंट्रोल F1 दबाए, तो कंट्रोल के साथ F1 दबाओगे तो उससे भी जो रिबन होता है वो शो और हाइड हो जाता है, दिखेगा भी सही और वापस दबाओगे तो नहीं भी दिखेगा, ये भी सही है। किसी भी रिबन टेप पर केवल डबल क्लिक करें तो डबल क्लिक करने से भी वो बंद हो जाता है। आप लोगों के हाथ से सबसे ज्यादा गलती क्या होती थी जब आप करते थे, डबल क्लिक होता था उस पर, इसलिए वाइड हो जाता था। फिर डबल क्लिक करोगे तो वापस भी आ जाएगा, या फिर कंट्रोल F1 या फिर ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भंडारण रैंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक का सही क्रम, बड़ी से छोटी। बड़ी से छोटी, तो सबसे पहले तो बताओ ये चार दे रखे, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी से छोटी जमाना, तो सबसे पहले बड़ी बताओ मेरे को। सबसे बड़ी 2 TB। 2 TB कौन से ऑप्शन पर दे रखी है, फोर्थ पर। 2 TB से छोटी बताओ अब। बस यहीं पर ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। देखो दो चीजें इसमें, एक तो है 1 GB और एक है 1500 MB। तो 1500 MB बड़ी है, 1 GB बड़ी है? भाई 1 GB बड़ा हुआ है, 1500 MB बड़ा हुआ? 1500 MB, क्योंकि इसमें तो 1024 MB है। तो फिर क्या आएगा, 1500 MB। 1500 MB किस पर दे रखा है, फर्स्ट पर। इसके बाद 1 GB, 1 GB दे रखा है थर्ड पर, और लास्ट में क्या बच गया, 5 KB। तो सेकेंड, तो 4 किस पर दे रखा है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे लगाते हैं। आप लोगों को केवल इतना ही पता है कि सबसे बड़ी 2 TB है, बाकी में नहीं लग रहा अनुमान। तो ये 2 में दे रखा है, आपको ये तो पता है 2 TB है, तो आपको ये तो पता चल गया कि इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से, बाकी ये 2 तो यहीं अटके। या फिर ऐसे ही देख लो, चलो दूसरा मेथड भी बताऊंगा अभी मैं। अब ये 2 में, अब इसके बाद चलो आपने लगाया 1500 MB, तो 1500 MB फर्स्ट पर, तो ये फर्स्ट यहां भी और यहां भी, फिर उलझ गए आप, तो 2 से ही निकल गए। अब थर्ड डिसाइड करेगा क्या आएगा आंसर, तो फिर क्या आएगा, थर्ड ही आएगा भाई, थर्ड पे ये 1 GB। तो इसका राइट आंसर क्या लगेगा, ए ऑप्शन। या फिर आप ऐसे देख लो कि इसमें तो सबसे छोटी तो 5 KB है, तो पता है मेरे को, तो 5 KB कौन से ऑप्शन पर दे रही है, सेकंड। तो सेकंड इन 2 पर ही है। आप लोगों को सबसे बड़ी पता है कि 2 TB है, और सबसे छोटी भी पता है, तो ये देखो, तब भी आप आंसर लगा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ी छोटी में, और अगर आपको कंफ्यूजन है, तो फिर ऐसे ऑप्शन को ध्यान से देखना। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इनबॉक्स से हटाए गए मेल में पाए जाते हैं, यानी इनबॉक्स से अगर आपने कोई मेल को हटा दिया है तो कहां चला जाता है, कहां पर पाया जाता है? तो ए पर दे रखा है ट्रेस, बी पर दे रखा है स्पैम, और सी पर दे रखा है इनबॉक्स, और डी पर देखा सेंट मेल। तो देखो सेंट मेल, तो सेंट मेल में कौन से मेल आते हैं, भेजे गए। कौन से मेल आते हैं, भेजे गए, जो मेल आपने भेजे हैं देखो किसी को। इसके बाद इनबॉक्स में देखो कौन से मेल आते हैं जो आपको क्या हुए हैं,
प्राप्त हुए हैं। तो जितने भी मेल प्राप्त होते हैं वो कहाँ आते हैं भाई, इनबॉक्स में। और स्पैम में कौन से मेल आते हैं, वो आते हैं भाई अनचाहे। कौन से आते हैं, अनचाहे, जो आपने ब्लॉक कर रखे हैं। तो हटाए गए मेल यानी डिलीट वाले मेल कहां पर आएंगे भाई, वो आते हैं ट्रेस में। किस में आते हैं, ट्रेस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा भाई ट्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर यानी गूगल ने कौन सा वेब ब्राउजर बनाया है। तो ए पर दे रखा है सफारी, बी पर देखा फायरफॉक्स, सी पर देखा इंटरनेट एक्सप्लोर, डी पर देखा क्रोम। तो सफारी भी देखो वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, और इंटरनेट एक्सप्लोर भी वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोर का नाम चेंज हो के अब क्या हो गया है, ये हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। अब देखो गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर, तो ये है तो चारों वेब ब्राउजर, लेकिन गूगल ने क्या बनाया है, गूगल ने बनाया भाई क्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। गूगल क्रोम को किसने बनाया भाई, गूगल ने। ठीक है, ये तो वही चीज अपनी गूगल वाली। अब अगर जैसे मान लो आपसे एग्जाम में जैसे ये पूछा जाता है कि गूगल क्या है, तो ओनली अगर गूगल देता है तो फिर गूगल क्या कहलाएगा, गूगल कहलाएगा भाई सर्च इंजन। क्या कहलाएगा, सर्च इंजन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप निम्नलिखित है। ए पर दे रखा है प्रीव्यू, बी एनिमेशन, सी टाइमिंग, डी पर दे रखा है ये सभी। क्या होगा आंसर, ये सभी। कोई रीजन बताएगा, देखो हर टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो एनिमेशन टैब के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, एनिमेशन टैब के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं। पहला होता है प्रीव्यू, दूसरा होता है एनिमेशन, तीसरा होता है एडवांस एनिमेशन, और फोर्थ ऑप्शन होता है इसमें, फोर्थ ग्रुप टाइमिंग का। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। क्या होगा, ये सभी, डी। नीचे गई ताली, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। अब पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है, अरे जो आएगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये बताओ ये होता क्या है। आने में तो आएगा ही सही आंसर। पॉइंटिंग डिवाइस जिसके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। तो किससे करते हैं, माउस, टच पैड और ट्रैक पॉइंट। तो क्या आएगा, क्यू। अब प्रोसेसर, याद ही नहीं है प्रोसेसर होता क्या है, जिसने पढ़ा होगा यहां उसे तो याद है, लेकिन नहीं। तो प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में, पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7। तो सेकंड पर क्या आएगा, आर। इनपुट या आउटपुट, यानी जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो पी। फैक्स मशीन और मॉडेम इनपुट का भी करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। तो क्यू आर पी, क्यू आर
पी, तो क्या आएगा बी। कौन बोल रहा था पहले डी? सब एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं भाई। ऐसे मिलान वाले से 3 मिलान दिए इसने, 3 मिलान थे। अब 3 मिलान में से 2 मिलान आपको याद होने चाहिए, तभी आपका आंसर निकलेगा। इसके अलावा देखो एक चीज और होती है कि ये 2 का पता नहीं है आपको, लेकिन इसका तो है, तो ये जहां जाएगा वही मिलान होगा उसका। पेंटियम इंटेल कोर तो नहीं सुना होगा आपने, लेकिन i3 i5 i7 तो सुना होगा, ये भी है। पेक्स मशीन मॉडम सुना होगा, अब पेक्स मशीन नहीं तो मॉडम एक तो सुना ही होगा दोनों में से, तो जहां उसका मिलान होगा वही होगा। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अगर एक एक चीज को निकालोगे तो आराम से निकलेगा, लेकिन आधो पढ़ ध्यान न दो 4 ऑप्शन पर, फिर वो गलती हो वही। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है? ए पर देगा विंडोज फोन, बी पर देगा एप्पल आईओएस, सी पर देगा ए और बी, डी पर देगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई इसका आंसर? सी। कितने बच्चे बोल रहे हैं सी? एक बच्चा। कौन बोल रहा है ए? 2। मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, सबका गलत है। इसका आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। वही गलती की है आप लोगों ने, से मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आप 4 ऑप्शन को ध्यान से नहीं देख रहे। याद नहीं जगह पड़ी ना। चलो इसे एक ऑप्शन नहीं दिखे, इस वजह से ये आंसर नहीं दे पाए, इसका हमें कह दे। देखो कौन सा ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क? अब निःशुल्क केवल एक ही होता है, एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड तो है ही नहीं ऑप्शन में, एंड्रॉइड कहां दे रखा ऑप्शन में? नहीं दे रखा तो फिर क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन आते हैं वहां पर क्यों पेपर में, जरूरी थोड़ी हो 4 ऑप्शन में आपको आंसर देगा ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब दे देना आंसर। किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा सा विवरण कहलाता है। ए पर देगा हेडर, बी पर देगा फुटर, सी पर देगा फुट नोट, डी पर देगा एंड नोट। हाँ, कितने बच्चे बोल रहे हैं फुटर? पहले फुटर कैसे बोल रहे थे? मैंने आप लोगों से एक चीज बोली है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। आपने देख लिया कि शब्द के उसी पेज के नीचे, आपने नीचे देखते सोच लिया कि चलो नीचे फुटर पर, लेकिन ध्यान से पढ़ो, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे, उसी पेज के नीचे मतलब उसी पेज के नीचे पर क्या लगाते हैं? फुट नोट। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, फुट नोट। ऐसे आएगा भाई आंसर। और ओनली ये देता, क्या देता? किसी पेज के पेज में नीचे क्या लगाया जाता है, तो फिर फुटर होता। लेकिन शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे, और अगर मान लो ये देता कि किसी शब्द के बारे में
डॉक्यूमेंट के अंत में, तो फिर क्या लगाते, एंड नोट। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना, सीधे आंसर मत देना कि मैंने तो सबके पहले पेपर कर लिया। देखो 1 घंटे का पेपर था, मैं तो 15-20 मिनट में करके बैठ गया वहां पर। रिजल्ट आओ, हो सके 15 राइट कर, हो सके कोई 13 पे अटक जाओ। ठीक है, तो इधर ध्यान दो भाई। निम्न में से रैम के प्रकार हैं। तो ए पर दे रखा है डायनेमिक रैम, बी सुपर, सी स्टैटिक रैम। तो ऐसी तो कोई रैम होती नहीं है, तो डायनेमिक और स्टैटिक, तो राइट आंसर डी। अब डायनेमिक रैम की क्या विशेषता होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये क्या होती है, सीवंत क्या होती है बार बार, हाँ, वो दोनों आमने सामने जन गए डिस्कशन कर रहे हैं जो, हाँ, अगलो शिक्षा मंत्री बनो कौन कोई दुनिया में से। इधर ध्यान दो भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। बार बार रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती है, डायनेमिक रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक से समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमे तक के सही क्रम को, तेज से धीमा, फास्ट फिर स्लो। सबसे फास्ट कौन सी होती है, सबसे फास्ट होती है इनमें आरएम रैम, फिर उससे स्लो सीडी डीवीडी, जिसे क्या बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। सबसे धीमी हार्ड ड्राइव। क्या आएगा इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी उधर से मोड़ने भी यहां कर दी, सी। तो ये सारे क्वेश्चन वही है जो पेपर में आ चुके हैं पहले। हाँ, आने वाले इनमें से आएंगे भाई। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। ए पर देगा कॉपी पेस्ट, बी पर देगा कट, सी देगा पेज ब्रेक, डी पर देगा पेज डिलीट। क्या होगा भाई आंसर, पेज ब्रेक। क्यों होगा, मेरे को रीजन जानना है इसका। अच्छा, कॉपी पेस्ट गलत निकाल दिया आपने,
कैट भी गलत निकाल दिया आपने और पेज डिलीट भी। तीन ऑप्शन गलत, जो बचा हुआ आंसर। आप चलो तीन ऑप्शन गलत निकाल दे मैंने, राइट आंसर भी इसका सी ही है। ठीक है, राइट आंसर सी है उसका, पेज ब्रेक। अब क्यों है मेरे को रीजन बताओ। हाँ, किसने बोला ये? जितेंद्र सिंह ने। कि एंटर की और रिटर्न की एक ही होती है। एंटर की का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न की। एंटर की का दूसरा नाम क्या होता है भाई? रिटर्न। और कंट्रोल प्लस एंटर, इससे क्या होता है? पेज ब्रेक। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। नहीं, मैंने पढ़ाया था यहाँ कीबोर्ड, जब भी बोला था कि इंटर की का दूसरा नाम रिटर्न होता है, उसे बेक आ जाते हैं। जैसे ओके किया ऑटोमेटिक बेक आओगे। ठीक है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए करने हेतु तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल जे तो क्या काम आता है? कंट्रोल एम, कंट्रोल एच, बहुत सारे बच्चे आए पर लिंक देखते ही एच लगा के आ जाते हो, लेकिन आई पर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस के। राइट आंसर क्या होगा भाई? 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? ए सेंटर, बी जस्टिफाई, सी लेफ्ट और डी का राइट। अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है दाएं, बाएं और दाएं पर सीधे, यानी इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर। तो क्या लगेगा आंसर? जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का बी। जस्टिफाई, जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, और इसका राइट का क्या होता है? लेफ्ट का, सेंटर का, कंट्रोल प्लस ई। वक्तव्य एक, वक्तव्य दो। वक्तव्य एक दे रखा है कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। सही है गलत है? सही है, तो फर्स्ट राइट है। वक्तव्य दो, एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, गलत है? दूसरा गलत। क्यों गलत है? क्यों गलत है भाई दूसरा? इंडेंट में पैराग्राफ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जबकि ये बोल रहा है कि इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल से पैराग्राफ के बीच अंतराल, तो पैराग्राफ के बीच स्पेस थोड़ी बढ़ता है, बस पैराग्राफ आगे बढ़ता है, स्पेस नहीं बढ़ता। तो वक्तव्य एक सही है, वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत है। तो ये हो गए मेरे डिजिटल सिग्नेचर। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन भाई।
एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर में शामिल है। ए पर प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कॉपियर, डी पर का प्रोसेसर। डी कर दू लॉक। राइट आंसर डी। मल्टीफंक्शनल मतलब क्या होता है? एमएफडी। तो मल्टीफंक्शनल जो प्रिंटर होता है उसमें आप प्रिंटर का काम भी कर सकते हैं, यानी प्रिंट, स्कैन भी कर सकते हो, और कॉपी। कॉपी मतलब क्या होता है? जेरोक्स भी कर दो। तीनों ही काम होते हैं। और ओनली ये देता तो फिर आंसर क्या लगाते? फिर ए ही लगता है इसका आंसर। ठीक है। एमएस एक्सेल 2019 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? ए पर देगा 11 एजेड, बी पर दे रखा है एजेड 145, सी पर देगा ए 12 एजेड और डी पर देगा 11 एजेड 12। बी पर बफेलो, तो 20 का आंसर होगा। कैसे होगा? ये तो कौन सा कॉलम? एजेड। और 145 नंबर की ये क्या है? तो एड्रेस क्या बन जाएगा? यानी पहले कॉलम आता है फिर रो आती है, जबकि यहां पहले रो दे रखी है, गलत हो गया। यहां कॉलम तो दिया फिर रो दे दी फिर वापस कॉलम दे दिया, मतलब गलत। यहां रो दे दी आगे तो ये गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। नया चार्ट कैसे बना सकते हो? तो ए पर देगा डिलीट डेट सेलेक्ट चार्ट, बी पर देगा इंसर्ट चार्ट शो, सी पर देगा सिलेक्ट डेटा इंसर्ट टेब सेलेक्ट चार्ट, और डी पर देगा कॉपी डेटा सेलेक्ट सेल। सी लगा दूं? देखो डिलीट डेट, डेट से कोई कनेक्शन। कॉपी डेटा सेलेक्ट सेव, तो सेव से कोई नहीं है। इंसर्ट चार्ट फिर शो, तो ऐसा भी नहीं है। सबसे उपयुक्त ऑप्शन पहले डेटा सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब पर जाना है, फिर चार्ट सेलेक्ट करना है आपको। तो राइट आंसर सी। विंडो 11 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? ए पर देगा स्नैप लेने के लिए, बी पर देगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी पर देगा एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, डी पर देगा ये सभी। क्या होगा? कौन बोल रहा है डी? 1 2 3 4 5 6 हाथ खड़ा कर रहे हैं जी, देखो न्यू भाई अतनो कर देगा तो कान गाँव जाओ। गलती भी करो तो गर्व से करो ना, भाई मन करी गलती, ताकि सही तो होगा ना। आत्रिशा का हाथ मत यही होगा आधी गलती करी मन। अब बार कान का प्रसाद बट रहे तो था यूं करता लाओ, धोनी कर देता यूं डोबो। भाई क्वेश्चन आंसर ही तो है, गलत हो जाएगा तो भी क्या होगा? सब अपने ही भाई बहने, या कौन क्या बोलेगा आपसे, गलत भी बोल दोगे तो। हाँ तो इसका आंसर स्नैप लेने के लिए नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं होगा,
इसका आंसर होगा सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करो। जैसे स्क्रीन है, अब इसी स्क्रीन पर आप ऐसे अलग अलग विंडो चला सकते हो, किसके माध्यम से? स्नैप असिस्ट। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आई नहीं रहा। MS वर्ड 2019 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। कौन बोल रहा है फॉर्मेट पेंटर? रामदेव फॉर्मेट पेंटर डिजाइन कॉपी के लिए होता है। तो अंडू तो होता है पिछली क्रिया पर जाने के लिए, फॉर्मेट पेंटर डिजाइन कॉपी के लिए। क्लिप आर्ट होता है अलग अलग फोटो लेने के लिए, आर्ट वाले। तीन ऑप्शन क्या बचा? बुकमार्क ए। अब बुकमार्क कौन से टैब में होता है भाई? इंसर्ट टैब में, ठीक है। यानी किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो और उसे एक नाम दे दो, उसे आप जब भी जरूरत पड़े उस पर क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको वो वहां पर पहुंचा देगा, ठीक है। और अपने ऐप में टेट सीरीज है सारी, 10 टेट सीरीज है उसमें, जिसने नहीं दी वो दे लेना। अभी 6-7 दिन है आपके पास, 6 दिन है, उससे तैयारी इंप्रूव होगी आप लोगों की। कितने बच्चों ने दी अभी तक टेट सीरीज? किसी ने भी नहीं दी। ROE कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर वहां पर टेट सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो टेट सीरीज में टेस्ट देने, उसमें रिजल्ट भी फटाफट आएगा आपका, वो बताएगा भी सही कौन सा गलत किया है कौन सा सही किया है आपने, ठीक है। तो उससे आपकी तैयारी बढ़ेगी, ठीक है। देना निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 सही है और ये गलत है। अब तीनों याद होंगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले 3 सही ढूंढो, जब गलत मिलेगा आपको। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं पीडीएफ में, तो ये राइट है। MS वर्ड 2019 में एक फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P शॉर्टकट, राइट है, कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं। जीमेल ईमेल पेज में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी राइट है। तो डी गलत है। POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, तो इसका गलत कौन सा ऑप्शन है? डी। और जो गलत है वही सही आंसर है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉइड, क्रोम, फेसबुक। तो एंड्रॉइड क्या है? क्रोम क्या है? फेसबुक। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
MS एक्सेल 2019 में इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन डबल डॉट VMOU स्पेस RSAT डबल डॉट का आउटपुट क्या होगा? 12। तो लेन का फॉर्मूला क्या काम आता है? तो 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5 9 और बीच में है कि कौन बोल रहा था 12? भाई VMOU 4 तो उसमें, RSAT में 5 और बीच में एक स्पेस, कितने हुए? 10। सी। ऐसे गलती आप लोगों को नहीं करनी, जो भी गलती होनी है वो यही हो जाए, वहां आप लोगों को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 31 सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण है। सुपर तो कहां लगता है और सब आंसर। अच्छा, ये डी पर भी तो राइट आंसर दे रखे हैं। तो वहां पर क्रमशः दे रखा है और आगे क्या दे रखा है? सुपरस्क्रिप्ट, इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे? और वहां पर आगे सब स्क्रिप्ट होता है और पीछे सुपरस्क्रिप्ट होता है, फिर डी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सी इसका राइट आंसर होगा। वक्तव्य 1, वक्तव्य 2। वक्तव्य 1 है सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वक्तव्य 2 है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सेकेंडरी मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल, यानी ये गलत। रोम कौन सी होती है? सही है। तो वक्तव्य 1 गलत है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 गलत है, वक्तव्य 2 सही है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल 2020 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किया है। ए पर दे रखा है किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। बी पर का रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें। सी पर देगा सूत्र बनाने के लिए, डी पर देगा चार्ट बनाने के लिए। क्या होगा? बी। भाई चार्ट के लिए तो ऐसा कोई प्रयोग नहीं है, सूत्र के लिए भी नहीं है। फॉर्मेटिंग कॉपी तो फॉर्मेट पेंट डिजाइन नहीं होगा। राइट आंसर बी। क्या होता है इसमें? ये टॉप रो आप कितना भी इधर नीचे चले जाओ ये आपको दिखती रहेगी। क्या हो जाएगी? फ्रीज।
और चाहो तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे भी आप फ्रीज कर दो, तो कितना भी आप इधर से ले जाओ राइट में वो आपको दिखता ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइल हो, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडो रजिस्ट्री और सिस्टम से ही सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है? ए पर दे रखा है सिस्टम रिस्टोर, बी सिस्टम बैकअप, सी सिस्टम डीफ्रेगमेंटेशन, डी पर रखा सिस्टम बूट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिस्टम रिस्टोर। हाँ, क्या आंसर है? क्लास लेती है ना, कैसे नहीं लेती? पूछो, पढ़ती। ये तो मैंने कल ही समझा है। भाई कंप्यूटर खराब हो जाता है, क्रैश हो जाता है, डोल नहीं बुझ रही थी, कल पढ़ा रहा था कि फाइलों को वापस लाने के लिए। अब इसने फाइलें भी मेंशन कर दी यहाँ पर किस प्रकार की फाइलें ले सकते हैं। तो इंस्टॉल एप्लीकेशन ले सकते हैं, रजिस्ट्री फाइल होती है विंडो में वो ले सकते हैं, सिस्टम सेटिंग को वापस ले सकते हैं भाई। तो ए सिस्टम रिस्टोर। असत्य कथन को पहचान। एक तो जूम नहीं होता वो दिन। असत्य कथन को पहचानने। ए पर देखा कि आप रिसाइकल बिन से हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। सही गलत है? ला सकते हैं वापिस। चलो सही। बी पर देखा कि यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को रिट्रीव यानी पुनर्स्थापित कर सकते हैं। सही है। सी पर देखा कि आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। डी पर देगा कि आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। सही। भाई जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है वो आपने की डिलीट, डिलीट करते हुए कहां चली गई? रिसाइकल बिन में। लेकिन रही तो कंप्यूटर में ही है, तो स्पेस खाली हुआ क्या? जैसे आप मोबाइल का प्रयोग करते हो, अब मोबाइल में कोई फोटो वगैरह डिलीट करते हो ट्रेस में चले जाते हो तो स्पेस खाली होता है क्या? वहां जाके डिलीट करना पड़ता ही नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। तो इसका राइट आंसर सी, क्योंकि ये गलत है, गलत ही सही आंसर है सी। और अगर मान लो, अरे भाई बातें बाद में कर लेना, अभी मैं पूछूंगा आप सब लोगों से। ठीक है, जो बातें कर रहे हैं मेरे को पता है कौन कौन बातें कर रहे हैं। तो अभी बस 6-7 दिन बच रहे हैं, तो आप लोगों का ही नंबर है। मैंने जो पढ़ाना था, जहां जहां कंफ्यूजन था, सारी चीजें क्लियर कर दी। तो देखो, अगर कोई फाइल को अगर आप रिसाइकल बिन में, मतलब फाइल को डिलीट तो करना है आपको, लेकिन वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? फाइल को डिलीट तो करना है, फाइल डिलीट भी हो जाए लेकिन रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो फिर
फाइल डिलीट कर दो लेकिन रिसाइकल बिन में नहीं जाए, परमानेंट डिलीट। तो क्या होगा उसका आंसर? कंट्रोल कहां से आ गया उसमें? शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना है आपको, तो से फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर, ठीक है।